एवरीवन, इट्स मारुफ तलुदर एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 21 से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और आप लोगों को सब कुछ मैं आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको देखो, आप अपना फ़ोन पे भी कर सकते हो। मैंने अपना लास्ट ईयर मैंने अपना जितना भी किया था, 2-3 बार मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, मैंने दूसरों का भी करके दिया था, सब मैंने फ़ोन पे ही किया था। फ़ोन पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप डेस्कटॉप मोड पे क्रोम पे जाके डेस्कटॉप मोड पे ऑन कर लो और इसका लिंक इस मतलब ये रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आप लोगों को अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या मैंने अपना टेलीग्राम पे छोड़ दिया है, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो, जब लिंक ओपन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ, यहाँ पे थोड़ा बहुत रूल्स देखने को मिलेगा, क्या क्या है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ मतलब मेन चीज़ ये देखो, 10 नंबर देखो, कैंडिडेट विल हैव टू पे ए काउंसलिंग फ़ी। काउंसलिंग फ़ी लास्ट ईयर भी 1000 था, इस साल भी 1000 है। और इसको आप क्या करना है, एडमिशन के टाइम ही देना है। यहाँ पे देखो, आप एडमिशन के टाइम ही आप लोगों को 1000 देना है। और 11 नंबर पे देखो, हाँ, प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट मस्ट अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट ओनली। मतलब ये जो आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जितना भी आपका एडमिट कार्ड, आप लोगों का एनेक्सर, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेंगे वो लोग, तो वो सब कुछ क्या करना है, स्कैन कॉपी बोला है, मतलब स्कैन करके देखो। स्कैन कॉपी होने से भी होगा, नहीं होने से भी होगा। मैंने स्कैन कॉपी नहीं किया था। तो आप लोगों को आपका अगर आप मतलब कोई कंप्यूटर शॉप में जाके कर रहे हैं तो स्कैन कॉपी करो, वरना आपका जो नॉर्मल जो फोटो जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका फ़ोटो मार के, फ़ोटो खींच के। और देखो, आपको ये देखो, साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी लेस देन 250, तो 250 KB होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन PDF फॉर्मेट। मतलब ये नेक्स्ट, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नेक्स्ट जब डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वो डॉक्यूमेंट अपलोड का डॉक्यूमेंट का आपको 250 KB से कम होना पड़ेगा और फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में ही होना पड़ेगा। तो ये आप देख लेना। और जो आप फोटो बनाओगे, देखो फोटो बनाओगे, जो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या करना है आपको, देखो आप तो फोटो खींचोगे तो वो MB में होगा शायद आपका, तो उसको आप यहाँ पे क्रोम पे जस्ट सर्च कर लेना। मैं दिखा दूंगा आपको कि वो साइज रिड्यूसर ऐसा करके सर्च, या JPG से PDF फॉर्मेट आप क्रोम पे ही बना सकते हो। मैं दिखा दूंगा आपको। पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। तो देखो, आप लोगों के सामने ऐसे इंटरफेस आएगा। इंटरफेस यहाँ पे पहले देखो, कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जितना भी इन्फॉर्मेशन है देखो, ये आप लोगों का आपका नेट का स्कोर कार्ड या आपका एडमिट कार्ड, नेट का एडमिट कार्ड या उसमें जैसा था नाम, जैसा नाम था आपका फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सब कुछ, मोबाइल नंबर, वो सब कुछ देखो। ये मोबाइल नंबर बहुत अच्छे, मतलब अच्छे से देना आपको, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का OTP आएगा, जो नेट का रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपका ईमेल पे आएगा और आपका मोबाइल नंबर पे आएगा। तो अच्छे से वैसा एक नंबर देना जो आपके पास हो। देन देखो, ये तो सब कुछ आपको नीट का अकॉर्डिंग ही पुट करना है ये सब कुछ। देन देखो, रिजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप फिलअप करते वक्त बहुत होशियार हो जाना। हाँ देखो, पहले तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट शैल हैव टू फर्स्ट क्लिक ऑन जनरल एंड देन क्लिक येस अगेंस्ट EWS। मान लो कि जो EWS कैंडिडेट है उसको पहले क्या करना है, उसको जनरल पे क्लिक करना है। देखो, जनरल पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखो, यह EWS है। अगर आपके पास EWS है तो यहाँ पे यस क्लिक कर दो। देन आप जनरल हो, EWS हो, अगर PWD हो, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या कुछ हो, तो देन यहाँ पे यस करना है, वरना नो करना है। और अगर आप EWS भी हो, जनरल EWS भी हो, अगर आपके पास 4 एरिया है, ये एक कोटा होता है, अगर आपके पास है ये, तो यहाँ पे यस करो, वरना नो करना है आपको। हाँ, तो मैं अभी ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये सब नहीं करना है अभी आपको, तो ये सब छोड़ दो, मैं अभी जस्ट दिखा रहा हूँ। मान लो कि आपको OBC है तो OBC में क्लिक करो। देखो यहाँ पे आप कौन सा कैटेगरी में आते हो, देखो OBC, कुछ चूतिया, आहूम, टाई आहूम, मोटक मरान, ये सब राजवंशी सब है यहाँ पे। ये सब यहाँ पे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, वरना आप जस्ट OBC क्लिक करो। हाँ, इसी तरह ST हिल्स में अगर PWD हो तो PWD यस करो, नो हो तो नो करो, और 4 एरिया है तो आप यस करो, वरना नो करो। ये ऐसे करना है आपको। ये करते वक्त आपको बहुत मतलब होशियार रहना है। तो देन देखो, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो देखा, वेदर क्लेमिंग फॉर द सीट्स, जो एक्स सर्विसमैन, देखो एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग डिफेंस पर्सन है, जो एक्स सर्विसमैन स्टूडेंट्स है, जो एक्स सर्विसमैन कोटा है, अगर आपका है तो आपको यहाँ पे यस करना है। हाँ, देन यहाँ पे नेक्स्ट जो देखो, फ्रीडम फाइटर, अगर आपका फ्रीडम फाइटर कोटा है तो आपको यस करना है, वरना नो करना है। ये करना है। मान लो कि आपका बस फ्रीडम फाइटर ही है तो आप यहाँ पे जनरल, EWS, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है आपको। बस ये अब अगर आपको इसके थ्रू आपको क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे बस यहाँ पे फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे यस करो तो आपको हो जाएगा। देन देखो, और ये जो एक्सट्रीमिटी वायलेंस, ये जो देखो, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर ऑफ ए पर्सन किल्ड इन एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस इन असम, अगर वो कोटा है आपका तो यस करो, हो जाएगा। देन यहाँ पे देखो, मार्टायर, अगर आपका मार्टायर कोटा है तो यस करो,
या नो करो। अगर आप जनरल हो और आपका ये सब कोई भी कोटा नहीं है तो आप सब कुछ ये नो नो करो हो जाएगा। देन स्पोर्ट्स कोटा अगर आपके पास है तो येस करो वरना नो करो, ऐसे करना है आपको। हाँ, देन यहाँ पे देखो वेदर क्लेमिंग सीट्स रिजर्व फॉर द स्टूडेंट हु पास फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एज पर रूल, ये एडमिशन रूल। अगर देखो क्लेमिंग सीट्स रिजर्व फॉर स्टूडेंट हु पास फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ये 5% जो कोटा है ना, गवर्नमेंट कोटा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आप उस सीट रिजर्व फॉर द स्टूडेंट्स हु पास फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, आपने वो 5% कोटा अगर है क्या आपका, आपने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, अगर उस कोटा का क्लेम करना चाहते हो तो आप येस करो वरना नो करो। तो बेसिकली चीज़ यही है। अगर आपके पास, अगर मान लो कि आप जनरल EWS हो तो बस आपको ये क्लिक करना है, जनरल EWS, PWD नो, चौरेरिया नो, बाकी जितना भी ये सब है जितना भी नो नो करना है आपको। हाँ, ये पढ़ लो, आप अच्छे से पढ़ लो। पढ़ने के बाद तो मान लो कि अगर ST हिल्स हो तो क्या करना है, ST हिल्स आप इस पर क्लिक कर दिया। आप PWD नहीं हो तो नो करना है, चौरेरिया है आपके पास, अगर है तो है करना है, नहीं करना है तो नहीं है तो नो करना है, ये ऐसे करना है। देन ये तो कोटा के बारे में मैंने आपको समझा दिया। देन देखो आप लोगों का वेदर कैंडिडेट इज परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम, क्या आप परमानेंट रेसिडेंट्स हो, मतलब आपके पास PRC है आसाम का, तो आप यहाँ पे येस करना है। देन देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अभी देखो आप क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक आपने फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है, क्या क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक अगर आपने आसाम में पढ़ा है तो येस करना है। ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, इसलिए तो स्टेट कोटा मिल रहा है आपको। तो नेक्स्ट जो सवाल पूछा है देखो, वेदर पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन आसाम, तो आपने आसाम से ही क्लास 12 किया है, आपने जितना भी पढ़ा आपने एग्जामिनेशन दिया वो इंस्टीट्यूट ऑफ आसाम, तो ऑब्वियसली ये आपने आसाम से पढ़ा है तो येस करना है आपको। तो देखो अभी यहाँ पे देखो क्लास 10th, अभी देखो प्रीवियस एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने क्लास 10th कहाँ से किया, क्लास 12 कहाँ से किया। देखो अगर आपने क्लास 10 का जो बोर्ड, कौन सा बोर्ड है आपका, CBSE बोर्ड है या आपका सेवा बोर्ड है। अगर आपका सेवा बोर्ड है तो यहाँ पे आप क्लास 10 के वहाँ पे बॉक्स पे अगर आप सेवा लिखोगे और आपका CBSE तो CBSE लिखोगे। ठीक उसी तरह आपका क्लास 12 का बोर्ड क्या था, तो अगर आपका AHSCC बोर्ड था तो वो लिखोगे आप यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है, काउंसलिंग का नाम लिखना है। हाँ, कॉलेज का नाम नहीं देना है। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम व्हिच कैंडिडेट पास, मतलब यहाँ पे आपको अपना कौन सा अपना इंस्टीट्यूट से पास किया है, ये आपको गवर्नमेंट, मान लो कि आपने प्राइवेट कॉलेज से पास किया हो लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज का नाम नहीं देना है, आपको उस गवर्नमेंट कॉलेज का ही देना है। तो ये अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड पे देख लो जाके, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का नाम है वही लिखना है। देन यहाँ पे देखो नेम ऑफ द स्टेट फ्रॉम व्हिच कैंडिडेट पास्ट, इस स्टेट ऑब्वियसली आपने आसाम से पढ़ा होगा तो आसाम लिखो। देन अगर क्लास 12 आसाम से किया तो आसाम से लिखो। देन यहाँ पे ईयर ऑफ द पासिंग, कौन सा ईयर पे पास किया आपने ये लिख देना है। और देन डिवीजन, आपका डिवीजन क्या था, क्लास 10 में क्या था, क्लास 12 में क्या था, परसेंटेज कितना था, ये सब आपको पुट करना है। देन यहाँ पे देखो आप अभी आया है आपका देखो सब्जेक्ट इन क्लास 12 एग्जामिनेशन, आपका क्या क्या सब्जेक्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऑब्वियसली आपका होगा इसलिए तो आप नीट के लिए तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे देना है। इंग्लिश था। देन याद पे खत्म। और यहाँ पे सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब देखो यहाँ पे ये जो लिखा है यूनिवर्सिटी बोर्ड काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका यहाँ पे जो ये मेन है, यहाँ पे ये काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका क्लास 12 का एडमिट कार्ड पे मिलेगा। एडमिट कार्ड पे जाके देखो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, वही पुट करना है आपको, कोई दूसरा नहीं पुट करना है। तो देन ये हो गया। देन आपका ये क्लास 12 का ये तो मार्कशीट, यहाँ पे देखो मैक्सिमम मार्क्स, मतलब आपका देखो जैसे कि फिजिक्स में 70 मार्क्स होता है, 70 मार्क्स पहले ये मैक्सिमम मार्क्स, प्रैक्टिकल में कितना होता है 30 मार्क्स, ये आप 30 मार्क्स पुट करना है। देन टोटल कितना होगा 700 मार्क्स। तो अभी ऑप्टेन मार्क्स कितना है आपको, फिजिक्स में थ्योरी में कितना मिला है, ये आप सब कुछ आपको क्लास 12 का मार्कशीट में मिल जाएगा आपको। ऑप्टेन मार्क कितना है, अगर आपका ऑप्टेन मार्क मान लो कि 65 है तो 65 पुट करना है। प्रैक्टिकल में कितना ऑप्टेन मार्क है आपका, अगर आपका ऑप्टेन मार्क 29 है तो 29 पुट करना है, तो यहाँ पे टोटल मतलब आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसी तरह ठीक उसी तरह आपको ये सब कुछ फिलअप करना है। देन यहाँ पे देखो यहाँ पे है नेट का जो रोल नंबर और नेट का एप्लीकेशन, अभी इसको आप अपना नेट का वहाँ एडमिट कार्ड से आप देख के लिख लो, नेट का रोल नंबर क्या था आपका, नेट का एप्लीकेशन नंबर क्या था आपका, रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आपको मिल जाएगा। देन स्कोर, यहाँ पे देखो आपका स्कोर कितना मिला, स्कोर जो एकदम फाइनल रिवाइज्ड स्कोर, मतलब सब कुछ एट द एंड जो रिवाइज्ड स्कोर आया था आपका वही पुट करना है आपको। हाँ, पहले वाला स्कोर नहीं, जो रिवाइज्ड एकदम लास्ट में जो स्कोर आया था NTA ने रिलीज किया था वही स्कोर आपको आउट ऑफ 720 पुट करना है। देन ऑल इंडिया नेट, यहाँ पे देखो
आपको स्टेट रैंक नहीं पुट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक पुट करना है। जितना भी आपका ऑल इंडिया लेवल पे आपका ये आपका नीट का जो स्कोर कार्ड है वहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा। ये जो ऑल इंडिया रैंक वो भी लेटेस्ट पुट करना है। जो रिवाइज जो नीट का मेरिट लिस्ट सॉरी जो नीट का रिजल्ट आया था उस पर आपका जो ऑल इंडिया रैंक है वही आपको पुट करना है। होप कि आपको समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपको स्टेट का मेरिट लिस्ट का रैंक पुट करना है। तो देखो अभी तक तो आप लोगों का रिवाइज मेरिट लिस्ट नहीं आया, और शायद ऐसा हो सकता है मतलब कोई भी ऐसा सभी स्टूडेंट्स का आ गया था इसलिए रिवाइज नहीं आया। तो अभी आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वहाँ पे जितना रैंक है आपका वही पुट करना है। अगर आपका मान लो कि 650 है तो आप यहाँ पे 650 पुट करना है। जो आपका स्टेट का मेरिट लिस्ट का रैंक पुट करना है। हाँ, आपका कैटेगरी रैंक नहीं है, अच्छे से देख लो, यहाँ पे लिखा है आसाम स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक। आपको कैटेगरी रैंक कहीं पे भी पुट नहीं करना है। ये सब कुछ हो गया। देन यहाँ पे देखो आपका अभी आया है आपका फोटोग्राफ देखो ऊपर पहले मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बोला था कि सब डॉक्यूमेंट्स बोला था, सब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करना है। लेकिन यहाँ पे जो फोटोग्राफ है आप देख लो, यहाँ पे फोटोग्राफ आपको जेपीजी फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है। और आपका देख लो कितना पिक्सल होना पड़ेगा, हाइट कितना 250, और विथ फोटोग्राफ का विथ कितना 220 मैक्सिमम 250 से लेकर 320। तो इस हिसाब से आप इसको रिसाइज कर सकते हो, मतलब अपना ये फोटोग्राफ बना सकते हो। ये थोड़ा बहुत मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, और 50 KB के नीचे होगा, 50 KB या इससे नीचे होना पड़ेगा। इससे ज़्यादा होगा तो ये आपका ये मतलब आप कंटिन्यू यहाँ पे सबमिट नहीं होगा आपका, तो इसको आपको बनाना होगा। देन सिग्नेचर देखो, और ये फोटोग्राफ, ये देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, फोटोग्राफ जो है वो ये आपका नीट का एडमिट कार्ड पे आपका जो फोटोग्राफ है वही फोटोग्राफ चाहिए आपको। और सिग्नेचर वही आपको, जो सिग्नेचर आपने पहले वहाँ पे नीट का वहाँ पे किया था वही सिग्नेचर चाहिए। और हालांकि आपको मतलब अगर आपके पास नहीं है तो आप नया सिग्नेचर करके उसका फोटो मार के आप अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फोटो है वो आपको सेम वही पहला वाला नीट का फोटो आपको अपलोड करना है। देन यहाँ पे देखो पासवर्ड देखो, अभी पासवर्ड आप देखो, मैं बोलूँगा कि आपने नीट का जो पासवर्ड रखा था वही पासवर्ड सेम यहीं पे रख दो, या आप खुद बना लो एक पासवर्ड, नया भी बना सकते हो और अपना पहला वाला नीट का भी रख लो। और पासवर्ड जो बनाओगे ना वो पूरा एकदम आप पूरा इसको याद रखना होगा, क्योंकि इस पासवर्ड के थ्रू ही आप लॉगिन कर पाओगे। आप नेक्स्ट जितना आपका काउंसलिंग होगा, आपका चॉइस फिलिंग होगा, सब कुछ होगा, आपको इस पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो सी, अगर आप सक्सेसफुली जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, देन आपका जब अपने सब कुछ फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका ऐसा एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ शो करेगा। तो यहाँ पे आपको इस साइड पे आपको लेफ्ट साइड पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड और एप्लीकेशन प्रिंट, आपका जो एप्लीकेशन आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया जिसको फिलअप किया उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करो। देन ये देखो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। देखो कितना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। सी, अभी आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, अच्छे से सुनो। यहाँ पे आपको कौन सा अपलोड करना है, एडमिट कार्ड जो आपको अपलोड करना है, और सब डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है देखो 250 KB से नीचे होना पड़ेगा और PDF फॉर्मेट में होना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक नंबर तो आपको एडमिट कार्ड, ये तो मस्ट सभी को अपलोड करना है। देन ये देखो आधार कार्ड, आपका कोई भी आधार कार्ड, पासवर्ड, मतलब कोई भी आधार कार्ड, आपका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आप यहाँ पे चूज फाइल, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। देन आपका HSLC एडमिट कार्ड यहाँ पे आप थर्ड नंबर पे आप अपलोड करना है। देन आपको यहाँ पे देखो फोर्थ नंबर पे क्लास 10 का मार्कशीट, फिफ्थ नंबर पे क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट, सिक्स नंबर पे क्लास 12 का मार्कशीट, सेवन नंबर पे क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट। देन यहाँ पे देखो ये 7 नंबर ये अपलोड करना ही है। 8 नंबर तक देखो आप डिक्लेरेशन बाय द गार्जियन, ये भी 8 नंबर तक, ये एनेक्सर का एक फॉर्म है, एनेक्सर का सबसे पहला वाला, जो मतलब एनेक्सर नहीं है बट एनेक्सर के साथ ही आता है डिक्लेरेशन बाय द गार्जियन। ये 8 नंबर तक सभी को फिलअप करना है, कोई भी कैटेगरी हो कोई भी हो, इसको 8 नंबर तक फिलअप करना ही है। देन यहाँ पे 9 नंबर पे देखो कास्ट सर्टिफिकेट। अब अभी यहाँ पे देखो, अब अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, मानो कि आप जनरल EWS हो, तो यहाँ पे आपका EWS का सर्टिफिकेट जो रिसेंट वाला आपने बनाया उसको सबमिट करना है। अगर मान लो कि आप OBC हो तो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है 9th नंबर पे देखो। देन 10th नंबर पे देखो 10th नंबर पे परमानेंट रेसिडेंट PRC, आपका जो परमानेंट रेसिडेंट हो PRC सर्टिफिकेट 10th नंबर पे आपको सबमिट करना है।
10 तक तो सभी को अपलोड करना है, बस कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई अनरिजर्व हो, जनरल हो तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और EWS ST SC सबको अपना कास्ट सर्टिफिकेट 9th नंबर पे अपलोड करना है। देन देखो अभी एनेक्सर के बारे में। एनेक्सर देखो जैसे कि आपका एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 1 ये सबके लिए कॉमन है, जो परमानेंट रेसिडेंशियल मतलब 20 ईयर्स कंटिन्यूशन जिसका एनेक्सर 1 ये सबको अपलोड करना है, मतलब क्लास 11 नंबर ऑप्शन जो है वो सबको अपलोड करना है एनेक्सर 1 को। देन एनेक्सर 2 जैसे कि देखो एनेक्सर 2 में क्या था आप लोगों का, वो सर्टिफिकेट ऑफ द स्टडी इन आसाम में जो आपका था क्लास मतलब 10 तक किया था और 12 तक किया था। तो एनेक्सर 2 के साथ पंगा एक है कि इसका 2 कॉपी है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे तो अलग अलग करके 2 ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना है, एनेक्सर 2 का जो आपका एनेक्सर 2 का 2 है पेजेस है आपका, क्लास 10 तक एक है, क्लास 12 तक एक है, तो दोनों को एक साथ मार्च करके आपको क्या करना है, एनेक्सर 2 पे यहाँ पे चूज फाइल करके उसको अपलोड करना है। देन बाकी जो एनेक्सर 3, एनेक्सर 4, एनेक्सर 5 वो अपने अपने कैटेगरी के अनुसार, जैसे कि मान लो कि OBC है कोई तो उसको एनेक्सर 3 के जगह पे अपलोड करना है, और मान लो कि कोई SC है तो SC को एनेक्सर 4 के जगह पे अपलोड करना है। वो सब अपने अपने जगह पे, ST प्लेन्स को एनेक्सर 5 से अपलोड करना है। और नीचे जो देखो एनेक्सर X, वो एनेक्सर X नहीं चाहिए, वो सब छोड़ दो, वो सब किसी का भी ज़रूरत नहीं है। वो बस आपको यही बस 3 करना है, यहाँ पे एनेक्सर 1 करना है, एनेक्सर 2 करना है, और अपना कैटेगरी अनुसार आपका जो एनेक्सर चाहिए, एनेक्सर 3 है तो 4 है, एनेक्सर 3 या 4 या 5 जो कुछ भी आपको देना है आपको दे सकते हो अपना कैटेगरी अनुसार। और एनेक्सर जो X है वो उसका ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो वो खाली, बस ये सब चूज मतलब ये सब आप अपलोड कर दो और हो गया आपका, और कुछ नहीं करना है मैं बोल रहा हूँ। और स्टिल आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे इंडिविजुअल भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।